सर। मैं आशुतोष शर्मा हूँ। मैं आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ, जिस पद पे मैं सन 1990 से मैं कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर। उस बीच के अंदर सन 2015 जनवरी से अगस्त 2021 तक मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी था। उसके बाद अपना ये टर्म पूरा होने के बाद मैं फिर वापस आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हूँ। उसके अलावा मैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि एक इलेक्टेड पोजीशन है। तो ये जो इंसा है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, वो एक सभी शीर्ष वैज्ञानिकों की संस्था है। उसके अंदर हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग देना, नए फैकल्टी मेंबर्स और साइंटिस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उसमें जो मिड कैरियर साइंटिस्ट होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देना, और एक पॉलिसी सेंटर खुला है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में थिंक टैंक की तरह कार्य करने के लिए हमारे देश में बहुत कम संस्थाएं हैं, और खासकर ऐसी संस्था जिसमें शीर्ष सभी वैज्ञानिक जुड़े हुए हों। तो ये सब कार्य अभी हो रहा है। मेरा जो शोध कार्य है वो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि जो चीज बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो सेंसर बनाए जाते हैं जिससे कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सके। और भी बहुत सारे नैनो टेक्नोलॉजी के मैंने कार्य किए हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। उसके अंदर जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, इसके बारे में शोध किया। उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में शोध किया। एक हमने नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस का सेंटर बनाया था आईआईटी कानपुर में 20 साल से भी ज्यादा पहले। तो उसके द्वारा काफी हमारे नई जनरेशन ने उससे सीखा, उसके द्वारा शोध संभव हो सके जो पहले संभव नहीं थे। अभी मेरा जो काफी कार्य क्षेत्र है वो ये है कि मैं बहुत जगह जाता हूँ, कई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हमारे भाषण होता है साइंस के बारे में और साइंस की पॉलिसीज के बारे में। जैसे कि हमें ये बताना कि साइंस का उपयोग करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो साइंस का शोध करने की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनोवेशन की जरूरत होती है। मतलब कि हम अपनी जो नॉलेज है उसको नई सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में कैसे तब्दील करें। तो एक तो है कि शोध होता है कि उसके द्वारा नॉलेज पैदा की जाती है, लेकिन उसी नॉलेज को अप्लाई करके कैसे नए अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में मैं काफी चर्चा करता हूँ सभी जगह जाकर। और उसके अलावा पॉलिसीज के बारे में, जैसे कि पहले हमारी पॉलिसी हुआ करती थी कि ये जो है मैपिंग करते हैं, सर्वेइंग करते हैं, उसके लिए सबको इजाजत नहीं दी, तो बहुत कठिन कार्य था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसको सुगम बनाना है, उसको सरल बनाना है, जिससे कि पूरे देश की मानचित्र बनाया जा सके। आजकल वो डिजिटल मैपिंग का कार्य हो रहा है, उसके लिए जो पॉलिसी बनानी थी उस पर कार्य किया था। तो अभी एक स्वामित्व स्कीम भी चल रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। तो हमारे कई ग्रामीण जो जगह हैं वहां पर लोगों के पास अपने जमीन का पट्टा नहीं होता, अपने जमीन के ओनरशिप कागजात नहीं होते, उसके लिए मैपिंग की बहुत जरूरत है। तो वो बहुत बड़े स्तर पे शुरू हो गई है। तो पूरे देश की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, जिससे कि जिन लोगों के पास अपने कागजात नहीं है जमीन के, उनको उसका स्वामित्व मिले। तो ये स्वामित्व स्कीम जो है उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। उससे क्या होगा कि आपके पास जमीन के कागजात हैं तो बैंक जाकर के लोन लिया जा सकता है। तो ये ऐसे नहीं है कि वो जमीन है वो ताले में चाबी डाल के उसको बंद कर दी। जैसे कि हमारा बहुत सारा सोना जमा है बैंकों के अंदर, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी का भाग नहीं बन पाता। इसी तरह से हमारी जमीन भी लॉक्ड अप थी। तो उस साइंस के द्वारा और पॉलिसी के द्वारा
उसका उपयोग अब वापस संभव हो सका है। जैसे कि जो कि उसमें साइंस की जरूरत है, जैसे कि ड्रोन उड़ा करके लाइडार से उसकी मैपिंग की जाती है, डिजिटल मैपिंग। उसके अलावा मुझे काफी क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिला, पॉलिसीज के द्वारा, नई स्कीम्स के द्वारा, नए प्रोग्राम्स के द्वारा। जैसे कि एक सुपर कंप्यूटिंग मिशन था जिसमें भारत में सभी जगह सुपर कंप्यूटर लगाए गए। फिर दूसरा मिशन था साइबर फिजिकल सिस्टम्स, मतलब ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उसमें हर चीज के अंदर बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, हर चीज में उसका इम्पैक्ट है। तो उसके लिए एक मिशन शुरू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। करीब 5 साल पहले वो लॉन्च हुआ था। उसमें पूरे देश के अंदर 25 सेंटर बनाए गए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्य कर रहे हैं। उसके द्वारा उभर कर कई 100 स्टार्टअप भी आई हैं। तो स्टार्टअप पे भी काफी जोर रहा है हमारा। तो जैसे 2015 के अंदर सिर्फ 100 से कम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप थी देश के अंदर, लेकिन तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था स्टार्टअप इंडिया का, तो उसके बाद तेजी से उसमें वृद्धि हुई। तो अभी 1,40,000 से भी ऊपर स्टार्टअप हैं। तो इसके अंदर जो हमें जिस जमीन की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें मैंने काफी कार्य में रुचि दिखाई है। कई नए प्रोग्राम शुरू हुए थे जिसके द्वारा स्टार्टअप को सहायता मिलती है, जिसमें जैसे इंक्यूबेटर हैं हर आईआईटी के अंदर, कई यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट भी एस्टेब्लिश हुए और इनके द्वारा कई स्टार्टअप निकल के आ रही हैं। जैसा आपको पद्मश्री का अवार्ड की घोषणा की गई है, आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके का? बेशक मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, मैं हरदम टीचर रहा हूं, मैं सब स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूं कि अवार्ड आते हैं जाते हैं, ये अच्छी चीज है, उससे कुछ खुशी भी होती है कि हमारे साथ जिन लोगों ने कार्य किया उनको भी खुशी होती है कि उन्होंने इसमें योगदान दिया। लेकिन जो खुशी कार्य करने में होती है उतनी अवार्ड में नहीं होती। लेकिन ये अच्छा है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको कुछ थोड़ी सफलता का अनुभव हो, इसके लिए अवार्ड अच्छा है। तो मुझे भी उसमें खुशी निसंदेह हुई, और मुझे उन सभी लोगों के लिए खुशी है जिनको ये खुशी है कि हमने साथ साथ कार्य करके बहुत कुछ हासिल किया। थैंक यू सर। थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।